हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आप सब लोगों के लिए। एंड ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ये तभी रेजोनेट करना चाहिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी क्या जान सकते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द मैसेज जो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम्म ओके, आई टेक ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। We have the astronomer, we have the knight of wands, seven of wands. Why is it like this? Okay, I am picking up this energy of, like, I'm hearing the word alchemist. I don't know. I'm picking up कि आप किसी चीज़ में अपना लक ट्राई कर रहे हो। यस, अपना लक ट्राई कर रहे हो, आप कोशिश करके देख रहे हो दैट विल दिस थिंग वर्क आउट फॉर यू। मतलब हो सकता है कुछ ये नया चीज़ है जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ना किया हो। एंड हो सकता है दैट आपने कुछ डिसीजन लिया है बट आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको इस डिसीजन पे स्टिक करना चाहिए, आपको ये रास्ता लेना चाहिए। सो आई एम लिटरली पिकिंग अप अ लॉट ऑफ लाइक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर एनर्जी। आप चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके देख रहे हो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज आप थोड़े से कंफ्यूज्ड लग रहे हो मुझे यहाँ पे। आप कहीं तक तो पहुंचना चाहते हो, कुछ तो है आपके दिमाग में, कुछ तो चल रहा है, बट यू आर लाइक आप उस चीज़ को मुमकिन कैसे कर सकते हो ये सोच रहे हो, या तो आप रिस्क, क्या ये चीज़ करने से रिस्क हो जाएगा ये सोच रहे हो। मतलब आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो, आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड कुछ काम करना चाहते हो, या आप पीछे रह के करना चाहते हो। मतलब आप नहीं चाहते कि इस काम को लेके बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, आप नहीं चाहते कि ये डिसीजन बहुत सारे लोगों को पता चले या आपके एक्शंस लोगों को पता चले। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्रेसी आल्सो आई एम पिकिंग अप, लाइक छुप छुपा कर कुछ करना चाहते हो आप। कुछ दिखाना चाहते हो बट लाइक वेयरिंग अ मास्क, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप जो दिखा रहे हो इस टाइम पे लोगों को बता रहे हो वो आप हो नहीं, ये आपके अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। एंड द यूनिवर्स इज टेलिंग यू लाइक इस तरह से चीज़ें काम नहीं करेगा। यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू हैव टू कम आउट द वे यू आर। मतलब आप कब तक पीछे रह के चीज़ों को फिक्स करते रहोगे, कब तक आप रियलिटी से छुपोगे, कब तक आप आ, एक एक मास्क पहनकर घूमोगे दुनिया के सामने। इसलिए नहीं क्योंकि आप खराब इंसान है, आप विलेन है, वो नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, बट इट्स मोर लाइक यू आर नॉट स्टेपिंग इनटू योर ऑथेंटिसिटी। आप अपने ट्रू सेल्फ में, आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में स्टेप इन नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो क्यों। हो सकता है किसी चीज़ का डर है, हो सकता है फेलियर का डर है, हो सकता है आप श्योर नहीं हो सकता है आपको वो लास्ट पुश हिम्मत नहीं मिल रहा है। बट आई एम पिकिंग अप लाइक यू यू हैव द पोटेंशियल, आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं कि जो काम आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं कि आप उसे मुमकिन बना तो सकते हो। लेकिन या तो आपको पता नहीं है कि आपके खुद के
कैपेबिलिटीज़ या पावर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, या फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आप करो। आप अपने ही पोटेंशियल से डर रहे हो, आप अपने ही पोटेंशियल से छुप रहे हो, लेकिन आप मन में वही चाह रहे हो कि वो हो, बट देन जब आपको सामने आना पड़ रहा है उस चीज़ को मुमकिन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी फिर से आप छुपने की कोशिश कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो। एंड स्पिरिट इज लाइक दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। आपको कहीं किसी चीज़ में सामने आने के लिए कहा जा रहा है। स्टेप इनटू योर पावर, स्टेप इनटू योर पावर, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके साथ बहुत पेशेंस रख रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप जो चाहते हो, आप जो डिसीजन ले रहे हो, या आपका जो लक्ष्य है, आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो इंट्यूशन है, जो ये चीज़ें जो आपसे कहती है, आप उस पर कायम रहो। देयर इज समथिंग विच यू आर नॉट डूइंग राइट। हिम्मत करो, कॉन्फिडेंस रखो, सामने आओ, आवाज़ उठाओ, डू वॉट यू डू विथ प्राइड, नॉट छुप छुप के किसी और के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ। देयर इज समथिंग टू which is telling you to come into your power. Okay, there is also some divine timing situation happening here. मतलब I'm literally picking up एक लाइफ का हिस्सा आप देख चुके हो, एक तरह से आप जी चुके हो, एक तरह से आपने चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है, एंड वहाँ पे आपको समझ आ गया है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कौन कैसा है, वॉट एवर इट इज़। सो एक हिस्सा आपके लाइफ में आपने देख लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। अब जो हिस्सा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, लेकिन इस हिस्से में लाइक वॉक इन करने के लिए यू हैव टू हैव क्लैरिटी, नंबर 1, कॉन्फिडेंस नंबर 2, और आपको जो भी करना है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। आप क्या चाहते हो उससे भी ज़्यादा मैटर कर रहा है आप उसके लिए क्या कर रहे हो। देर इज अ पैटर्न नहीं कहूँगी, सॉरी, देर इज अ बर्डन, यस बर्डन, जो आप लेके चल रहे हो अपने चाइल्डहुड से। दिस कुड बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, दिस कुड बी एनीथिंग, आपका इनर चाइल्ड रिलेटेड, चाइल्डहुड रिलेटेड, देर इज अ बर्डन जिसको आप कंधे पे लेके चल रहे हो, विच टेल्स यू टू नॉट बी ऑथेंटिक, विच टेल्स यू कि आप अपने जैसा नहीं बन सकते, आप ओरिजिनल नहीं हो सकते दुनिया के सामने। अगर आपको वैलिडेशन चाहिए, अगर आपको दुनिया में जगह चाहिए, अगर आपको आई डोंट नो फेम चाहिए या कुछ भी चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, तो आपको फेक बनना पड़ेगा या आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ कि सपोज आपके बचपन में आपके घर में आपको डांस सिखाया गया था, इसलिए क्योंकि आपके घर वालों को, पेरेंट्स को डांसिंग पसंद है, मतलब वो चाहते थे कि उनका जो बच्चा है वो डांसिंग सीखे, पर आपको कभी पर्सनली वो चीज़ पसंद नहीं था। लेकिन हमेशा से हर एक इंसान के सामने, रिश्तेदारों के सामने हमेशा से ये कहा गया कि आपको डांसिंग पसंद है, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आपको डांसिंग का बड़ा शौक है, क्योंकि एक्चुअली शौक आपको नहीं था, आपके पेरेंट्स को था। तो आपने भी वो चीज़ सीखा दैट
किसी और को प्लीज़ करने के लिए अगर मुझे कुछ प्रिटेंड करना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? अगर मैं किसी को बोल भी दूँ कि मुझे डांसिंग पसंद है तो क्या ही हो जाएगा? थोड़ी ना वो आदमी मेरा एग्ज़ाम लेने आ रहा है, थोड़ी ना उसको कुछ पता चलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं है, बट रियल लाइफ सिनेरियो में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। देर इज समथिंग दैट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। मतलब इस सिनेरियो को अगर मैं इस एग्जाम्पल को पकड़ूँ तो यूनिवर्स इस वक्त आपको पता है क्या करने बोल रहे हैं कि आप जाओ और आप पब्लिक में ये बोलो कि मुझे डांसिंग नहीं पसंद है, मुझे आर्ट पसंद है। मेरे पेरेंट्स को डांसिंग पसंद है, हाँ मैंने डांसिंग सीखा है, बट मुझे नहीं पसंद है, मुझे तो आर्ट पसंद है, या मुझे म्यूज़िक पसंद है, या मुझे एकेडमिक्स पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, वट एवर। सो ये जो आवाज़ उठाना है अपने लिए, ये जो ऑथेंटिसिटी दिखानी है कि ये मैं हूँ और मुझे ये पसंद है और मुझे ये नहीं पसंद है, वट एवर, यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी, यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी, ओके। क्योंकि लाइफ आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस में डालेगा या डाल चुका है ऑलरेडी इस टाइम पे, टू टेस्ट यू, जहाँ पे आपको जो नहीं पसंद है, आप जो हो ही नहीं इंसान, जो इंसान आप हो ही नहीं, आप वो बन के घूम रहे हो और आप अपने ही आपको ये कह रहे हो दैट हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे ये तो अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ हु यू आर। पहले आप हो कौन, पहले वो ऑथेंटिकली अपने आप को जवाब दो। आई नो ये रीडिंग सबसे रेजोनेट तो नहीं करेगा, नो चांस, बट अगर कर रहा है लेट मी नो। एंड ये थोड़ा सा स्लो भी लग सकता है बिकॉज मैसेजेस आर कमिंग थोड़ा सा स्लोली विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज योर गाइड्स आर हैविंग कीपिंग अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर यू। सो आप इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है इसमें। बट दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज, लाइक क्यों, ओके, there is a person or a spirit guide who's reaching you out. ये पर्सन या तो आपको ड्रीम्स दिखा रहे हैं, स्पेसिफिक ड्रीम्स, या तो ये पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे थ्रू म्यूज़िक। सो जिस तरह की म्यूज़िक आप सुन रहे हो, या अगर कुछ नया म्यूज़िक, नया गाना आपने सुना है रिसेंटली, या बहुत जगह पे आप वो गाना बजते हुए लाइक आपको नज़र आ रहा है, मे बी देर इज़ अ मैसेज फॉर यू। बिकॉज ये जो स्पिरिट गाइड है, दिस स्पिरिट गाइड इज कम्युनिकेटिंग थ्रू म्यूज़िक या ड्रीम्स। ये गाइड इसलिए है टू हेल्प यू आउट, क्लियरिंग सम ब्लॉकेजेस, टू क्लियर समथिंग, लाइक क्लियर द एयर आई एम हियरिंग। मतलब जो भी चीज़ें आपको एज अ बर्डन लग रहा है, जो भी चीज़ें लाइफ में आपको बहुत भारी लग रहा है, उन चीज़ों को क्लियर और हल्का बनाने के लिए ये गाइड आए हैं आपके पास। एंड दिस गाइड इज़ कम्युनिकेटिंग। सो अगेन अपने ड्रीम्स जो आपको याद है उस पर फोकस करो, जो म्यूज़िक आप सुन रहे हो, रिपीटेड म्यूज़िक सॉन्ग्स कुछ अगर है तो उस पर फोकस करो, देयर माइट बी सम मैसेजेस। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, लिसन, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप कुछ भी कह लो, आपका लाइफ या आपके इमोशंस या आपका रूटीन आपके कंट्रोल में नहीं लगता है मुझे। अगर आप वो इंसान हो जो हमेशा से अपने आप को दूसरों से अलग महसूस किए हो, यू ऑलवेज न्यू दैट आपके अंदर कुछ है, या आपका सोच, आपके तौर तरीके, आपका नज़रिया दूसरों से अलग है, दूसरों से आपको अलग बनाता है, इट इज़ फॉर अ रीज़न। यू आर मेंट टू डू समथिंग जो कभी भी नहीं, लाइक जो आपके ब्लड लाइन को काइंड ऑफ फ्रीडम देगा, काइंड ऑफ you're लाइक अ कर्स ब्रेकर, अगर मैं आसान शब्द में कहूँ। देर आर अ लॉट ऑफ पैटर्न्स जो आप क्लियर आउट कर रहे हो इन दिस लाइफ टाइम, एंड अगर आपको डिफरेंट फील होता है अपने आप को जब आप
देखते हो, कंपेयर करते हो, अगर आपको डिफरेंट फील होता है, इट इज़ फॉर अ रीज़न, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डिफरेंट क्यों मुझे ये डिफरेंस क्यों फील होता है, मुझे भी दूसरों की तरह बिहेव करना पड़ेगा, और आप सडनली एक दिन किसी को कॉपी करने लगे, आपको लगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे नॉर्मल बनना है, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, आप जितना भी अलग महसूस कर रहे हो अपने आप से, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। इट इज़ ऑल हैपनिंग फॉर अ रीज़न, इट्स ऑल अलाइंड फॉर अ रीज़न। अभी आपको जो पता होना चाहिए, अभी आपको जो करना चाहिए, दैट इज़ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने आप को अच्छे से पहचानो। ये जो नया फेज़ आप लाइफ में शुरू करने जा रहे हो, करने वाले हो, एनर्जेटिकली बात कर रहे हो, इसमें आपको कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये तीन आपके लाइफ में नहीं है, तो आपको इट्स हाई टाइम कि आप ये अपने अंदर कल्टीवेट करो, ढूंढो, सवाल करो, बी अ रिबेल, स्पीक फॉर योर सेल्फ, छुपो मत, भागो मत, सामना करो, अपना सामना करो, अपने आप को जानो। सो दैट इज़ हाउ यू विल स्टेप इन टू दिस न्यू साइकिल, स्टेप इन टू दिस न्यू चैप्टर। आपका काइंड ऑफ आप ऐसे देखो, एनर्जेटिकली आपका प्रमोशन हो रहा है। सो जब भी प्रमोशन होता है, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, कुछ ना कुछ लेसन्स आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। सो आपको वही करना है, नथिंग एल्स। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइस। मैं इसको अगेन ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती वीडियो को। सो टेक केयर, लेट मी नो इफ़ दिस रेजोनेट्स, लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा, एंड कोई भी सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हो। मुझे एक सजेशन आया है फॉर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी, दूसरा है फॉर करियर रीडिंग। सो मैं वो दोनों पे ही वीडियोज़ बनाऊँगी कल परसों या मे बी इस वीकेंड में। सो आई होप कि वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी टू कवर एवरीथिंग। ओ हाँ, और एक है टू डू ऑन द ज़ोडिएक साइंस। तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम जनवरी, मतलब बिकॉज दिसंबर इज़ ऑलरेडी एंडिंग, सो यू नो दिसंबर के लिए अभी करके फ़ायदा भी नहीं है। सो मे बी फ्रॉम जनवरी विल अगेन स्टार्ट अ दिस थिंग फॉर दैट। सो ये है 3-4 recommendations जो मुझे मिला है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई रियली अप्रिशिएट इट। कुछ और है तो मुझे बताना, एनी थिंग दैट यू माइट वॉन्ट टू सी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय।